वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 27 अगस्त 2021 और 27 अगस्त 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के साथ अपडेट रह सके। और अगर आप इस चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पहला क्वेश्चन, हाल ही में GIAN गुजरात ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में GIAN ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GIAN की। GIAN मीन्स ग्रास रूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क। क्या है? ग्रास रूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क। अच्छा, जब ये हस्ताक्षर MOU पर हुआ है तो ये MOU क्या है? तो MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और आप सबको बताना चाहूंगा कि यह समझौता गूगल मीट के माध्यम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की उपस्थिति में ऑनलाइन हस्ताक्षर करके किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जल संरक्षण के क्षेत्र में किसे ग्लोबल वाटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को ग्लोबल वाटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। आप सबको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को यह पुरस्कार ऊर्जा एवं पर्यावरण फाउंडेशन की ओर से दिया गया है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि 21 व 22 अगस्त को नई दिल्ली में वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें केंद्रीय जल मंत्री श्री राजेंद्र शेखावत जी ने NDRI यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान को यह पुरस्कार प्रदान किया। अच्छा, यह पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया? तो आप सबको बताना चाहूंगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जल संरक्षण हेतु पशुधन परियोजना पर इस संस्थान ने 2016 में काम करना शुरू किया था। इस संस्थान ने ऐसे उपाय खोजे जिससे पशुशाला से निकलने वाले जल का शुद्धिकरण करके पुनः इस्तेमाल किया जा सके। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेलो हरियाणा प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों को हरियाणा राज्य परिवहन ने बस किराए में कितने प्रतिशत छूट प्रदान की है? तो आप सबको बताना चाहूंगा कि खेलो हरियाणा प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों को हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने 75% छूट प्रदान की है। अच्छा, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत खिलाड़ियों को खेलों में प्रतियोगिता का कोई प्रमाण पत्र या आई कार्ड उनको दिखाना होगा और इससे खिलाड़ियों को 75% किराए में छूट मिल जाएगी और खिलाड़ियों को ओनली 25% किराया ही देना होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार जल्द ही 14,355 स्कूलों के कितने विद्यार्थियों को टैब वितरित करेगी? तो हरियाणा सरकार 8,10,000 विद्यार्थियों को टैब वितरित करेगी। और आप सबको बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू हो जाएगी और इस टैब में MDM फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ये MDM फैसिलिटी क्या होगी? मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। इस फैसिलिटी से क्या होगा? इस फैसिलिटी से ये होगा कि बच्चे टैब में क्या क्या कंटेंट देखते हैं, इन सब का रिकॉर्ड टैब में मौजूद रहेगा। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इन टैबलेट पर बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही कर पाएंगे क्योंकि इन टैब में YouTube व ऐसे अदर चैनल काम नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने कितने कंडक्टरों को प्रमोशन देकर उप निरीक्षक बनाया गया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 221 कंडक्टरों को प्रमोशन देकर उनको उप निरीक्षक बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया हॉकी मैदान तैयार होने जा रहा है? तो हरियाणा के करनाल जिले में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया हॉकी मैदान तैयार होने जा रहा है। तो ये देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा, यही है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया हॉकी मैदान
जो करनाल में तैयार होने जा रहा है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि प्रशासनिक स्तर पर इसे 31 अगस्त 2021 तक तैयार किया जाना है। और इस खेल के मैदान से तैयार हो जाने पर करनाल के खिलाड़ियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, साथ में आसपास के क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनको भी इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, अब जब जिक्र करनाल का हुआ है तो यह मैप में करनाल, इसका गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। इसका क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 15,05,324 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 887 है और यहाँ की साक्षरता दर 74.73% है। यह करनाल मंडल में ही आता है। इसके उपमंडल की अगर बात की जाए तो करनाल, असंध, इंद्री है। यहाँ की तहसील करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरोंडा है। इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो करनाल को करण नगरी और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। करनाल को राजा दुर्योधन द्वारा करण को भेंट किया गया था। करनाल को राजा करण द्वारा बसाया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि गौतम ऋषि का आश्रम करनाल के गोंदर में है और महर्षि वेदव्यास का आश्रम करनाल के वनस्थली में है। करनाल का एक गांव है सालवन गांव और इस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि राज्य में अमरूद व लहसुन सबसे ज्यादा करनाल में ही उगाए जाते हैं और राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन भी करनाल में ही किया जाता है। करनाल में है करण झील और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ओसिस भी करनाल में है। और करनाल में है प्रसिद्ध सीता माता का मंदिर जो करनाल के माई गांव में है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यहीं पर माता सीता धरती में समा गई थी। किशोरी महल स्मारक स्थल करनाल में है और राजा गजपत सिंह का किला भी करनाल में है। और करनाल में है शेख अली शाह कलंदर की दरगाह, गुरुद्वारा मांझी साहिब और करण स्टेडियम भी करनाल में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 21 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है? तो हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 21 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों ने और जिन अध्यापकों ने विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है उन्हें सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा और इसके लिए जिला स्तर पर बजट भी पेश किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा राज्य में राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो हरियाणा राज्य में राइट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवाएं प्रदान करने में रेवाड़ी जिला प्रथम स्थान पर है। आप सबको बताना चाहूंगा कि रेवाड़ी जिले के सरल पोर्टल पर कुल 98,019 आवेदन किए गए, जिसमें से 95,070 आवेदनों पर राइट टू सर्विस एक्ट के तहत रेवाड़ी ने सेवाएं प्रदान की। और रेवाड़ी ने ऐसा करके पूरे हरियाणा राज्य में 9.6 का स्कोर हासिल किया है। जब जिक्र रेवाड़ी का हुआ है तो यह मैप में रेवाड़ी, इसका गठन 1 नवंबर 1989 को किया गया। यह गुरुग्राम मंडल में आता है और यहाँ की जनसंख्या 9,03,32 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 898 है। साक्षरता दर 80.99% है। यह गुरुग्राम मंडल में आता है और इसके उपमंडल की बात की जाए तो रेवाड़ी, कोसली व बावल है और इसकी तहसील भी रेवाड़ी, बावल और कोसली ही है। अच्छा, यहाँ की प्रमुख नदी है साहिबी नदी और इसी नदी पर बना है मसानी बांध। साथ ही रेवाड़ी के उपनामों की अगर बात की जाए तो रेवाड़ी को वीरभूमि, सैनिकों का घर, पीतल नगरी, ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। रेवाड़ी को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का ससुराल कहा जाता है। एससी जाति की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रेवाड़ी है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना 2006 में रेवाड़ी के धारवेड़ा शहर से ही की गई थी। और हरियाणा में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रेवाड़ी है। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 91.44% है। हरियाणा का सबसे बड़ा व सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है जो 1873 में बनाया गया। और हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी रेवाड़ी ही है। और हरियाणा में रेल म्यूजियम
रेवाड़ी में स्थित है। और हरियाणा में रेलवे फिल्म लोको सेट की स्थापना रेवाड़ी में ही की गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू की हवेली भी रेवाड़ी के कुतुबपुर में स्थित है और यह हवेली पुर्तगाली शैली में बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी विकसित की जाएगी? तो हरियाणा के सोनीपत जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी विकसित की जाएगी और यह इंटरनेशनल मसाला मंडी सोनीपत के शेरसा गांव में विकसित की जाएगी और यह मंडी 16 एकड़ भूमि में बनाई जाएगी। और हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल जी है। और अब जब जिक्र सोनीपत का हुआ है तो यह है मैप में सोनीपत। इसका गठन 22 दिसंबर 1972 को किया गया। यह रोहतक मंडल में आता है। इसके उपमंडल की बात की जाए तो सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा है। इसका क्षेत्रफल 2122 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 14,50,001 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंग अनुपात की अगर बात की जाए तो 856 है। साक्षरता दर 79.12% है। इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो सोने का शहर, स्वर्णप्रस्थ, एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। अच्छा, राजा हर्षवर्धन की मोहरें प्राप्त हुई है सोनीपत से और देश में सर्वाधिक खुम्बी का उत्पादन सोनीपत के खुबडू गांव में होता है। हरियाणा का प्रथम एथेनॉल प्लांट सोनीपत में लगाया गया। हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल यानी कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को सोनीपत के राई में 1973 को स्थापित किया गया। हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय भी सोनीपत के राई में स्थापित किया गया और इंटरनेशनल लेवल की फल व सब्जी मंडी भी सोनीपत के गन्नौर में स्थापित की गई। अच्छा, सोनीपत में है मामा भांजा की दरगाह। हरियाणा का गांधी कहे जाने वाले मूलचंद जैन भी सोनीपत से संबंधित है और शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति सोनीपत के फिजिलपुर से मिली है। सोनीपत में है एटलस साइकिल उद्योग और मिल्टन साइकिल उद्योग। वह चकोर पर्यटक स्थल भी सोनीपत में स्थित है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन मुक्त रेवाड़ी अभियान के तहत रेवाड़ी जिले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नंदिनी को पॉलीथीन मुक्त रेवाड़ी अभियान के तहत रेवाड़ी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये इमेज में आपको दिख रही होंगी, यही है नंदिनी और ये रेवाड़ी जिले की रहने वाली है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज की छात्रा है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है और इन्हीं को ही पॉलीथीन मुक्त रेवाड़ी अभियान के तहत रेवाड़ी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन करनाल इनकम टैक्स कमिश्नर से प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं? श्री देवेंद्र कल्याण जी करनाल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है श्री देवेंद्र कल्याण जी। और आप सबको बताना चाहूंगा कि 20 मार्च 2021 को यानी कि आज से 5 महीने पहले ये इस पद पर नियुक्त हो गए थे, लेकिन 5 माह तक कोविड माहौल के कारण इनकी पोस्टिंग के ऑर्डर नहीं आए। इस दौरान इन्होंने करनाल व लुधियाना इनकम टैक्स कमिश्नर कार्यालय अपील का चार्ज संभाल रखा था और अब ये प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर नियुक्त हो गए हैं और इनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ICSI नई दिल्ली ने हरियाणा के किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने हरियाणा के मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज की फैकल्टी ऑफ
बिजनेस स्टडीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो यह संस्थान हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातों को याद रखना है। अच्छा, पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में 3 दिवसीय पशु मेला संपन्न हुआ, और इसका सही जवाब हो जाएगा महेंद्रगढ़। साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो विद डिटेल वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सेंड किया करें। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा में किसे प्राइड ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप विद डिटेल हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई पर्सनल एडवाइस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर हमें सर्च करें एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम आजकल आप सबसे इस यकीन के साथ विदा लेता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।